नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 16,700 के ऊपर क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 3.5% के शानदार रिटर्न्स एक ही हफ्ते में निफ्टी ने बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी पे नजर डालते हैं। फिलहाल यहां पर बहुत ही अच्छे संकेत नजर आते हैं। एफआईआईज वापस हमें बायर होते हुए नजर आए हैं। पिछले हफ्ते में आप देख पाएंगे हमें बाइंग बढ़ती हुई नजर आई है। डीआईआई सेलिंग कर रहे हैं, जनरली उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी सेलिंग काफी ज्यादा कम है इन कंपेरिजन टू एफआईआईज की बाइंग। तो ये काफी अच्छी बात है कि एफआईआईज हमें लौटते हुए नजर आते हैं। और जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो क्लियरली हमें पता चलता है कि एफआईआईज हमें यहां पर नेट बायर्स होते हुए नजर आए। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे अब भी इसका ट्रेंड हमें नेगेटिव ही नजर आता है। तो अब भी अच्छी बात है, अगर ये 7,500 का लेवल टूटता है, थोड़ी और गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। 7,000 तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। तो क्लियरली इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, लेकिन वापस हमें बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई। वापस ट्रेंड हमें यहां पर बुलिश होता हुआ नजर आया है। 700 के आसपास पहले भी रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली थी, तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आप देख पाएंगे हमें यहां पर मल्टीपल टाइम यहां पर फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिले। यहां पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, फेक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, वापस हमें बाइंग होती हुई नजर आई। तो गोल्ड में फिलहाल कोई ट्रेंड नजर नहीं आता है, एक रेंज में आपको गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। करेंसी के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर 80 पर डॉलर हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें नजर आती है। थोड़ा बहुत हमें यहां पर ये डॉलर नीचे आता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात है। अगर एफआईएस की सेलिंग कम हो जाती है, जो कि ऑलरेडी होती हुई नजर आई है, और बाइंग हमें बढ़ती हुई नजर आती है, तो आपको रुपये थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो S&P 500 में अच्छे संकेत है। आप देख पाएंगे यहां पर गिरावट हुई, फिर तेजी आई, फिर से गिरावट हुई, फिर से तेजी की कोशिश हुई। 2 हफ्ते तक ये हाई के ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ती है। 4,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 4,200 तक हमें S&P 500 इजीली पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। S&P 500 हो जाए या कोई भी यूएस मार्केट का आप इंडेक्स ले ले, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्चुअली फिलहाल हमें निफ्टी 50 करता हुआ नजर आता है। निफ्टी की स्ट्रेंथ एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नजर आती है। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को अर्निंग्स हैं एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा। ट्यूसडे को एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा पावर के अर्निंग्स आने वाले हैं। वेडनेसडे को बजाज फाइनेंस, बायोकॉन, कोलगेट, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आने वाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, और दूसरे पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आने वाली है। बजाज फिनसर्व है, बजाज होल्डिंग है, डॉक्टर रेड्डी, जुबिलेंट, ये सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फ्राइडे को फिस्कल डेफिसिट का डेटा आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का डेटा आने वाला है, और अर्निंग्स भी हैं अशोक लेलैंड, चोलामंडलम, सिप्ला। तो यहां पर फिलहाल हमें अर्निंग्स पर ही ऑफ कोर्स फोकस करना है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसी है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि फिलहाल कंडीशंस कैसी हम सबको पता है। रुपये भी आपको डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया, भले ही बाकी करेंसीज के हिसाब से रुपये ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी डिप्रिशिएट तो हुआ ही है। क्रूड ऑयल भी आपको महंगा होता हुआ नजर आया, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट भी आपको फिलहाल बढ़ते हुए नजर आए। तो अगर ऐसी खराब सिचुएशन में भी हमारे कॉर्पोरेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, अर्निंग्स अच्छे आती है, तो मार्केट उसको बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली ले सकता है। निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर हमें पता चलता है कि फिलहाल हमें 15,200 के लेवल से एक अच्छी रैली देखने को मिली। 16,700 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आया। 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। 2-3 दिन हो चुके हैं इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 69 का लेवल है। मोमेंटम निफ्टी में काफी अच्छा है। वीकली चार्ट पर देखते हैं। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे यहां पर जैसे ये गैप फिल हुआ, उसके बाद आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसी वीक आपको थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली थी। एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आई थी। तो ये हाई हमें ब्रेक होता हुआ नजर आया। हमने डिस्कस भी किया था, अगर हाई ब्रेक होता है तो तेजी आ सकती है, अगर लो ब्रेक होता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हमें हाई ब्रेक होता हुआ नजर आया, एक अच्छी रैली देखने को मिली, और फिलहाल निफ्टी अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 16,800 से करके 17,000 का जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मेजर रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट बना हुआ था। तो अभी यही लेवल बहुत ही
बड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करके आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उतना बड़ा मोमेंटम आगे आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ सकता है। तो ऑलरेडी एक ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिला है, एक ट्रेंड आया, फिर आपको थोड़ा सा पॉज देखने को मिला, फिर से ट्रेंड आया, पॉज आया, फिर से ट्रेंड आया। तो यहाँ पर एक और हम पॉज कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक डोजी टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर उसके बाद भी आपको एक यहाँ पर उसका हाई टूटता हुआ नजर आ सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला, तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए पर्सनली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको साइडवेज मोमेंटम ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी रैली आई है तो नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट भी रहेंगे और अभी यहां पर 16,800 से 17,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो वन गो में इसको तोड़ देगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम नजर आते हैं। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिली है। 72 का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे इसका जो रेजिस्टेंस था ये आपको ऑलरेडी टूटता हुआ नजर आया, उसके ऊपर आपको एक अच्छी क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो निफ्टी मिड कैप निफ्टी 50 के कंपेरिजन में एक्चुअली बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। जो मोमेंटम है, जो स्ट्रेंथ है, मिड कैप में हमें ज्यादा बेहतर नजर आती है। तो फिलहाल यहां पर एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। यहां पर भी ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। एक 30,000 का एक राउंड ऑफ लेवल भी है और यहां पर आप देख पाएंगे अप्रोक्सीमेटली यहीं से आपको ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो इस जोन में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी हमें स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम नजर आती है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहां पर भी हमें रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन अब भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर आपको जाता हुआ नजर नहीं आया। उसी रेंज में आपको निफ्टी स्मॉल कैप ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक बार इसके ऊपर निकल जाए तो हम थोड़ी सी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10,000 तक लेवल की जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से मिड कैप पर फोकस करना चाहिए और लार्ज कैप पर। स्मॉल कैप में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ओवरऑल अभी तक आपको इंडेक्स लेवल पे इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जहां पर हम नजर बनाकर रख सकते हैं, तो सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल ट्रेंड पे फोकस करते हैं। आप देख पाएंगे यहां पर फाइनेंशियल ट्रेंड काफी ज्यादा हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक के लिए 1300 के आसपास का जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। यहां पर मेजर सपोर्ट लेकर स्टॉक हमें वीकर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक आप देख पाएंगे अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पर थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहां पर मल्टीपल टाइम आपको ये 1400 के जोन से रिटर्न होता हुआ नजर आया। इस बार अगर ये लेवल तोड़ देता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो जैसे ये हाई हमें टूटता हुआ नजर आता है, यहां पर हम बुलिश होने के बारे में सोच सकते हैं। ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली 14-15 के आसपास का ये लेवल है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो हम यहां पर बुलिश हो सकते हैं। एक अच्छी रैली आपको 1500 तक लेवल देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स। 581 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। पिछले एक साल में आपको 18% की गिरावट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको यहां पर कम होता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही हमें ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आया है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें अच्छा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 900 रुपए के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 500 के आसपास फिलहाल ये एक बेस बनाता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये 200 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्ट हमें ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आए। 600 के आसपास से पहले भी रिटर्न आया, एक बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से गिरावट देखने को मिली। अब देखिए गिरावट हमें छोटी होती हुई नजर आई, वापस उसी लेवल पे पहुंच चुका है। तो अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे जिस प्रकार से स्ट्रक्चरल बेसिस पे हमें ये वीक होता हुआ नजर आया, वापस यहां पर वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आती है। तो अप्रोक्सीमेटली 650-700 तक हमें ये जाता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर वीकली चार्ट पर भी अच्छी सिचुएशन है। तेजी आई, फिर एक पॉज कैंडल, फिर से यहां पर एक पॉज कैंडल। तो अगर ये हाई टूटता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टॉक है अतुल लिमिटेड। 8,500 पे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में तो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, लेकिन आपको प्रॉफिट कंटिन्यूअसली नीचे जाता हुआ नजर आता है। रीजन क्या है? मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड आपको रेवेन्यू वाइज तो अच्छा नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में आपको फिलहाल यहां पर थोड़े से डाउट नजर आते हैं।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के लेवल से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक हमें यहां पर 8,000 पे बेस बनाकर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसका जो पहले सपोर्ट था वो भी 8,000 का ही लेवल था, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहां पर आपको गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली, फिर से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे बाइंग भी अच्छी खासी होती हुई नजर आई है, तो ये एक अच्छी बात है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट पर भी हमें यहां पर एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आता है। यहां पर 9,000 पे शायद ये रेजिस्टेंस ले सकता है, थोड़ी गिरावट दिखाने के बाद आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर यहां पर इस प्रकार का कुछ पैटर्न देखने को मिलता है तो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा, जहां पर आप 10,000 11,000 के टारगेट के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।